उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रयागराज के महाकुंभ डिजिटल मीडिया सेंटर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ परिसर में बने महाकुंभ मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। मीडिया सेंटर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया ब्रीफिंग की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ सनातन गर्व का प्रतीक है। मुझे प्रसन्नता है कि इतनी उत्सुकता और प्रतीक्षा के बाद आपके चेहरे पर खुशी है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। सीएम योगी ने कहा कि 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन और 144 वर्ष के बाद शुभ मुहूर्त इस पीढ़ी के लिए सौभाग्य का विषय है। सनातन गर्व के प्रतीक महाकुंभ के आयोजन का सीएम योगी ने कहा कि 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन और 144 वर्ष के बाद शुभ मुहूर्त इस पीढ़ी के लिए सौभाग्य का विषय है। सनातन गर्व के प्रतीक महाकुंभ के आयोजन का अवसर डबल इंजन की सरकार को मिला है। यजुर्वेद कहता है कि संपूर्ण विश्व एक घोंसले के रूप में एकत्रित होते हुए दिखाई दे रहा है। संगम की धरती पर यह दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोपहर 2 बजे से अखाड़ों और अन्य सेक्टरों में व्यवस्था को देखने गया था। सनातन धर्म और भारत और भारतीयता के प्रति आदर भाव रखता है। वह इस योजना का साक्षी बनने जा रहा है। 2019 में प्रयागराज कुंभ को आप लोगों ने आस्था के एक अद्भुत संगम के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। प्रयागराज सिटी एक नई पहचान और जिसकी वो हकदार थी। प्रयागराज जिस कार्य का हकदार था, उसको आपने बहुत व्यवस्थित रूप में, जो यहां की उपलब्धियां थी, जो जिसके लिए वो हकदार था, उन सभी को आपने बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य किया था। परिणाम था यूनेस्को को प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से और मोदी जी के प्रयास से प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। और इस बार फिर प्रयागराज की सभी पॉजिटिव एनर्जी देश और दुनिया में जाए। विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग यहां से प्रशस्त हो, इसके लिए यह मीडिया सेंटर आज आप सबकी सेवा में यहां पर समर्पित किया जा रहा है। इसमें खबरें फाइल करने या इंटरव्यू पॉडकास्ट की व्यवस्था, एडिटिंग हो या फिर महाकुंभ से जुड़े हुए किसी संदर्भ ग्रंथ की आवश्यकता, ये सभी कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकती है। और उसके लिए मीडिया सेंटर यहां पर स्थापित किया गया है। आपकी सेवा के लिए यहां पे सूचना विभाग ने यहां पर इसको समर्पित किया है। और इसीलिए मुझे आज के इस अवसर पर आप सबको ये बताते हुए कि कुंभ इस बार आस्था और आधुनिकता का एक महासमागम के साथ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के साथ जुड़ने जा रहा है। प्रयागराज के बारे में एक मान्यता थी कि यहां पक्के घाट नहीं बन सकते, लेकिन इस बार पक्के घाट भी हैं और 12 किलोमीटर के एक विस्तृत भूभाग में श्रद्धालु जनों को, आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करने का एक अद्भुत अवसर भी प्राप्त होगा। आपने देखा होगा कि संगम तट पर पर्याप्त जल है। जल अविरल भी है, निर्मल भी है। और अविरल तभी होगा जब पर्याप्त होगा। तो वह सब कुछ वहां पर मौजूद है। एक विस्तृत क्षेत्रफल बनाया गया है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी विशेषज्ञों के साथ मिलकर के मेला प्राधिकरण ने वे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं और इन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य यहां पर किया गया है। प्रधानमंत्री जी की एक प्रेरणा थी
कि आस्था और आधुनिकता का एक अद्भुत महासमागम भी ये बने, और जिसका शुभारंभ 13 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कुंभ सहायक चैटबॉट को भी उन्होंने यहां पे लॉन्च किया है, जिसमें एआई चैटबॉट 11 भाषाओं में इससे संवाद करने में यह सक्षम है, और ये भी यहां पे प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा महाकुंभ मेला 25 में एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो गूगल के साथ भी इसमें एक एमओयू मेला प्राधिकरण ने यहां पर किया है, जो यहां के डिजिटल मैप पर पूरे मेला क्षेत्र को कोई भी श्रद्धालु आकर के देखना चाहता है, किसी सेक्टर में जाना चाहता है, किसी आश्रम में जाना चाहता है, तो उसे ये सुविधा यहां पर प्राप्त हो। आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को यहां पर आकर के कुंभ आयोजन के साथ ही, कुंभ का आयोजन सनातन आस्था का प्रतीक है, भारत की आस्था का प्रतीक है। इस आयोजन को पूरी भव्य रूप से आयोजित करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज के लिए दिया, उन सब को उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद यहां प्राप्त हुआ था, और एक प्रकार की औपचारिक शुरुआत उन्होंने उस दौरान की थी, संगम नोच पर पूजा करके। ये सभी कार्य श्रद्धालुओं के लिए अब समर्पित है। उन कार्यक्रमों के साथ आपने देखा होगा कि कैसे आस्था के इस महासमागम को हम सिटी डेवलपमेंट प्लान के साथ भी जोड़ सकते हैं। प्रयागराज के अंदर 2019 के कुंभ के दौरान भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पहली बार लोगों को देखने को अवसर प्राप्त हुआ होगा, और जितना कार्य 2019 में हुआ उससे दोगुने से अधिक कार्य 2025 के महाकुंभ के पूर्व प्रयागराज सिटी के लिए भी, और महाकुंभ का वह क्षेत्र जहां पर अस्थायी सिटी बसी है, उन सब जगहों पर भी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। और आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज का भी कायाकल्प हुआ है, और प्रयागराज कुंभ भी अपने दिव्य और भव्य रूप में आस्था और आधुनिकता का एक महासमागम बनकर के नए भारत का दर्शन कर रहा है। भारत 140 करोड़ जनता तकनीक के प्रति कितनी आग्रही है, ये इस डिजिटल महाकुंभ के माध्यम से इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को इस सब कुछ देखने को प्राप्त होगा। आस्था और आधुनिकता का ये महासमागम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी कैसे खुशहाली ला सकता है। लाखों लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यह प्रयागराज के साथ साथ प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी, अकेले प्रयागराज महाकुंभ 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ अकेले प्रयागराज महाकुंभ से होने जा। कैसे आस्था इसको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती है, प्रयागराज उसका एक नया उदाहरण बनने जा रहा है। और इसलिए आज के इस अवसर पर स्वच्छ कुंभ के साथ साथ इसको हम लोगों ने एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक महासमागम के रूप में जो भी योजना तैयार की है आपके सामने है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो रिपोर्टिंग होगी महाकुंभ के आयोजन के साथ, वह न केवल प्रयागराज को बल्कि उत्तर प्रदेश को दुनिया के उस बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में जो प्रयागराज के लिए बहुत पहले उपलब्ध होनी चाहिए थी,
टूरिस्ट डेस्टिनेशन के एक बेहतरीन सेंटर के रूप में इस महाकुंभ को और प्रयागराज को और सुविधा आप दिलाने में और वह हक दिलाने में आपकी रिपोर्टिंग बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएगी। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। प्रयागराज महाकुंभ के आप सब साक्षी बन रहे हैं और अवश्य अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए इस पूरे 45 दिन के आयोजन के साथ हमें जुड़ने, उसका साक्षी बनने और उसको देखने का अवसर प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की सहभागिता इस पूरे आयोजन को सफलता के एक नए प्रतिमान तक स्थापित करने में सहायक होगा। इस विश्वास के साथ मैं मीडिया सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिल करके अपनी सिटी के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में और अपने देश के बारे में एक सकारात्मक लेखनी के माध्यम से आम जनमानस की आस्था को सम्मान देंगे और अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।